हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक ऑब्वियसली कंटेंट नहीं है एग्जाम का, बट बीइंग अ स्टूडेंट बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं एंड ऑब्वियसली अ टीचर इज ऑलवेज अ स्टूडेंट फर्स्ट, राइट? सो लर्नर हैं हम सारे के सारे, ये मैं बोल सकती हूँ। सो कौन कौन सी टीचिंग वैकेंसीज जो है वो निकलने के चांसेस हैं 2022 में या फिर आने वाले जितने भी महीने हैं उनमें, ठीक है? क्योंकि अभी तो 2022 शुरू ही हुआ है, जनवरी जो है वो हमारा एंड हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन से जो है टॉपिक्स या कौन कौन सी चीज़ों पे आपको फोकस करना चाहिए, कौन से एग्जाम पे आपको फोकस करना चाहिए, या आप किस एग्जाम की तैयारी करें उसके लिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कौन से एग्जाम निकलने की चांसेस हैं। देखिए, बहुत टाइम हो चुका है, बहुत सारी वैकेंसीज नहीं निकली हैं, चाहे वो केवीएस हो, DSSS भी हो, या फिर जो है रीट के तो ऑलरेडी डेट आ चुकी है कि मई में एग्जाम होगा आपका दोबारा से। पॉइंट ये है कि आपको एग्जाम कोई भी हो, प्रिपरेशन तो करनी ही है, ठीक है? पहली बात जो आप ध्यान रखेंगे कि आपको सबसे पहले खुद से पूछना है कि आप कहाँ जो है जॉब करना चाहते हैं, ठीक है? डिपेंड करता है कि आप घर से दूर जॉब करना चाहते हैं या फिर आपके होम डिस्ट्रिक्ट में या होम स्टेट में करना चाहते हैं। ये सबसे पहला क्वेश्चन हो जो है आप अपने आप से करेंगे कि अगर आप ऑब्वियसली अगर आप खुद के स्टेट में जॉब करना चाह रहे हैं तो आपको वहीं का टेट जो है उसके ऊपर फोकस करना है, वहीं की वैकेंसीज पे आप फोकस करेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दूर जॉब करना चाहते हैं, या वो होता है ना, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, फैमिली से भी अच्छी बनी रहती है और जॉब की जॉब हो जाती है, थोड़ा सा पीस रहता है। पॉइंट ये है कि अगर आप दूर जॉब करना चाहते हैं तो फिर आप जो है केवीएस, या फिर आप अगर दिल्ली से दूर हैं तो दिल्ली जो है DSSS भी उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो आप सोचेंगे वो है एक्सपोजर, कि आप कई बार क्या होता है ना कि हम एक ही जगह पे सिमट के रह जाते हैं, कि हम जो है एक जगह पे रह रहे हैं, वहीं पे हमें जॉब जो है मिल गई अच्छी सी गवर्नमेंट, और वहीं पे जो है फिर हम क्या है, हमारी लाइफ टाइम तक वहीं रहते हैं। पॉइंट ये है कि अगर आप दूर जॉब करते हैं या अलग अलग जगह जॉब करते हैं, जैसे कि ये एक्सपोजर का जो एरिया है ये केवीएस में सबसे बेटर है, क्योंकि केवीएस में क्या है कि सेंट्रल लेवल का एग्जाम है और आप जो है अलग अलग जगह पे आपकी पोस्टिंग होती रहती है, तो आपको अलग अलग जगह देखने को मिलती है, वहां का कल्चर जो है उसको समझने का मौका मिलता है। एक्सपोजर की अगर हम बात करें तो वो कहाँ पे है, केवीएस में आपको ज्यादा मिलेगा। आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। वैकेंसीज जो है वो आती रहेंगी और प्रोबेबिलिटी है कि आ जाएं, लेकिन पॉइंट ये है कि क्या वैकेंसी की डेट आएगी, नोटिफिकेशन आएगी, उस दिन आप प्रिपरेशन शुरू करेंगे? नहीं। आप जो है अभी से, चाहे आप दिन में सिर्फ हाफ एन आवर पढ़िए, पर पढ़िए, ठीक है? आपका जो सब्जेक्ट है, उसके ऊपर आप कमांड बना के रखिए। मान लीजिए मेरा केमिस्ट्री है या आपका कुछ और हो सकता है, आप उस सब्जेक्ट की जो है रिविजन्स चालू रखिए। आप पेडागोजी से रिलेटेड कुछ पढ़ लीजिए या फिर आप मेरी वीडियो देख लीजिए ठीक है? बहुत सारी चीजें हैं कि आप, अगर आप दिन में, अगर आप रूटीन बनाएंगे ना कि आप एटलीस्ट हाफ एन आवर भी पढ़ रहे हैं, 1 आवर पढ़ रहे हैं, जब तक वैकेंसीज नहीं आती, कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी आपकी। और जैसे ही एग्जाम की जो है वैकेंसी की आएंगी डेट्स, उस टाइम पे आपको एकदम से ऐसे हड़बड़ाहट नहीं होगी कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। दैट विल बी बेटर, क्योंकि कई बार होता है कि बहुत सालों में वैकेंसीज निकलती हैं और उस टाइम पे फिर हमें अफसोस होता है कि काश थोड़ा सा और पढ़ लिया होता। इट्स बेटर टू प्रिपेयर अर्लियर। आप अभी से जो है प्रिपरेशन तो एटलीस्ट शुरू कर ही दीजिए। ये बात हो गई। दूसरी एक जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बोलना चाहूंगी, कि आप जो कहीं पे भी करें बट आप एग्जाम सारे दीजिए। भले ही आप जो है ओडिशा के रहने वाले हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आपको हिंदी और इंग्लिश आती है तो आप रीट का एग्जाम भी दे के आइए। इसी बहाने आपका घूमना हो जाएगा, ठीक है? और आपकी प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि मोस्टली चीजें सेम होती हैं। स्टेट का जो जीके या जो वो पोर्शन है वो थोड़ा सा अलग आता है, वो आप थोड़ा सा अगर पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग स्टेट्स के बारे में भी जानने को मिलेगा, राइट? अभी जो रीट की वैकेंसी है, केवीएस की भी प्रोबेबिलिटी है आ जाए। फरवरी में जो है DSSS के कैलेंडर के अकॉर्डिंग उनकी वैकेंसीज भी हैं। आप प्रिपरेशन जो है वो अपनी चालू रखिए, रोज रोज जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, जब तक एटलीस्ट आप जॉब नहीं लग जाते, और जॉब के बाद भी आपको अपडेट रहने के लिए पढ़ना चाहिए। जो भी एग्जाम्स निकले उनको, उनके देने का मतलब क्या है? अब जैसे सुपर टेट है, अगर आप आसपास के एरिया में हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो डोमिसाइल मांगते हैं, बट
वो तो उसके काउंसलिंग की टाइम मांगेंगे ना, तो आपको एग्जाम तो एटलीस्ट दे के देखना चाहिए ना, ताकि आपको आइडिया रहे कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं जब कंपटीशन की बात आती है। सो वो सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि आपको पता रहे, एक रियलिटी चेक जो है वो होता रहे। ऐसा नहीं हो कि मेरा सीटेट क्लियर है और मैं अगला सीटेट नहीं दूं। अब वो भी देते रहिए, एटलीस्ट आपको पता रहेगा कि किस तरीके के एग्जाम्स में आपने जब क्लियर किया था तब में और अब में क्या फर्क है, क्या क्या चीजें अलग होती हैं। राइट। सो आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स जो है वो सारे के सारे देने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, सो कुछ स्टूडेंट्स का था कि असेसमेंट और इवेल्युएशन जो है, मैं उससे रिलेटेड वीडियोस जो है वो डालूं। सो असेसमेंट और इवेल्युएशन का है कि अभी फिलहाल की सिचुएशन ये है कि बुक्स जो है वो लाइब्रेरी से इशू नहीं हो पा रही है, क्योंकि लाइब्रेरीज बंद हैं कोविड के प्रोटोकॉल्स की वजह से। होपफुली फरवरी के शुरू में या 1 फरवरी के बाद ओपन हो जाए 5-7 दिन में। सो आई विल ट्राई कि मैं वो, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब आप असेसमेंट और इवेल्युएशन की बात करते हैं। अगर आप उसको सीरियसली लेते हैं तो आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ जब आप पढ़ेंगे, तो आपको ऑब्वियसली बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि ऑब्वियसली अगर 10 दिन बाद एग्जाम है और अब आपको असेसमेंट इवेल्युएशन पढ़ना है, सो आपको क्या करना पड़ेगा कि मोटा मोटा जो आपकी चीजें हैं उनको आप गूगल करके देखें, या क्या क्या चीजें या क्या क्या टर्म्स जो है वो आपके सिलेबस में मेंशन है, उन सब चीजों पे फोकस करें। सो ये डिपेंड करता है कि आप कोई टॉपिक जब पढ़ रहे हैं, सो वो टॉपिक आप एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से कितने दिन पहले पढ़ रहे हैं। अगर आपके पास टाइम है तो ऑब्वियसली आप डिटेल में जो वीडियोस हैं या डिटेल में जो बुक्स हैं उनको पढ़िए। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप उस बेसिस पे डिसाइड कीजिए कि आपको कितना उस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं एज अ कंटेंट क्रिएटर या एज अ टीचर या लर्नर। प्रिपरेशन तो आपको ही करनी पड़ेगी, काम आपको करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर आपने जो है बीएड कर रखी है या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आपको ऑलरेडी पता है किसी भी एग्जाम को लेके कि आपको तैयारी कैसे करनी है। बस पॉइंट ये है कि हम जो है कहीं से कई बार खुद को डिमोटिवेट करके दूसरों की सुन के, और हम चाहते हैं कि कोई हमें थोड़ा सा गाइड कर दे या कोई हमें बता दे एटलीस्ट कि कहाँ से शुरू करना चाहिए। अदरवाइज आप सबको पता है कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है। सो वो कैसे करनी है, और उस चीज पे ज्यादा जो है डीप में ना जाते हुए आपको सिर्फ इतना सा है कि कोई टॉपिक अगर आपको ज्यादा ही नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक के बारे में देखती हूँ अगर मैं कुछ हेल्प कर पाती हूँ। अदरवाइज आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो चालू रखिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्टूडेंट्स जो है कई बार कमेंट करते हैं कि नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए या जो पीपीटीज हैं वो प्रोवाइड कर दीजिए। देखिए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप खुद के नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो आपको उनको रिवाइज करने में इजी रहेगा और आप बार बार उनको रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है। अब आपने पीपीटीज, अब मैंने मान लीजिए 150 से या 200 के करीब वीडियोस बना रखी है, मैं 200 पीपीटीज अपलोड कर दूं, सो उनका क्या क्या फायदा। आप 200 की 200 एक टाइम पे तो रिवाइज नहीं कर सकते। ठीक है। सो ये थोड़ा सा प्रिंसिपल वाइज या आइडियल वाइज जो है वो मेरा ये मानना है कि आप अपने नोट्स खुद प्रिपेयर कीजिए। राइट। सो दैट विल बी मच मोर बेटर फॉर यू। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। बस थोड़ा सा डिस्कशन करना था कि आप जो है अपनी प्रिपरेशन को बीच में मत रोकिए। आप ये चीज का वेट मत कीजिए कि वैकेंसीज कब निकलेंगी, क्योंकि वैकेंसीज निकलेंगी, काफी टाइम हो गया है। सो अभी नहीं तो 2 महीने बाद निकलेंगी, बट ये आपके लिए गोल्डन पीरियड है कि आप उस चीज पे फोकस करें कि आपके पास टाइम है, और आप उस चीज को धीरे धीरे करके भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। कई बार होता है कि हम बहुत सारा पढ़ने के चक्कर में एग्जाम के टाइम पे सब कुछ मैसअप कर देते हैं, लेकिन अगर हम पहले से ही बेसिक से शुरू करेंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखेंगे, सो आपको जो है एग्जाम के टाइम पे एंजाइटी भी नहीं होगी और डर भी नहीं लगेगा। सो आई रिक्वेस्ट कि आप जो है कंटिन्यू रखिए अपनी पढ़ाई। जब भी अभी वैकेंसीज निकलेंगी 1-2 महीने में, सो आपके पास 1-2 महीने एक्स्ट्रा हैं, सो आपकी प्रिपरेशन जो है वो बेटर हो पाए। सेम चीजों को रिपीट ना करते हुए, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपने पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।